अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप तमाम हज़रात ये जो साइड में वीडियो देख रहे हैं, ये गाज़ा की वीडियो है और ये इस गाज़ा की वीडियो के अंदर एक अजीब बात निकल कर के ये आई है कि वहाँ पर एक खुदा का करिश्मा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आसमान से एक ऐसी चीज़ आई कि जिसको देखने के बाद सब लोग हैरान रह गए, सब दंग रह गए कि आखिर ये क्या चीज़ है। लेकिन इस वीडियो के अंदर आप ये जो सफ़ेद लाइन सी देख रहे हैं और सफ़ेद पट्टी ये आप देख रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कि किसी रॉकेट के जाने की ये पट्टी हो कि जो धुआं पीछे छोड़ता हुआ जाता है, बल्कि इसको देखने के बाद तमाम लोग अब बस यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फिलिस्तीन पर जितना जुल्म अब तक हुआ या अब तक होता चला जा रहा है, लेकिन वो फिलिस्तीनी अपने ईमान से आज तक पीछे हटते हुए नजर नहीं आए, वो अपने कदम को डगमगाते हुए नजर नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दे दी और अपने घर वालों को खो दिया, अपने जायदाद को खो दिया, अपने मकानों को खो दिया, लेकिन फिर भी वो पीछे हटते हुए नजर नहीं आए। तो इसी लाइन के बारे में, इसी पट्टी के बारे में बताया जा रहा है कि वहां के लोगों के ईमान के जज्बा इस चीज को देखते हुए ये गाजा की मिट्टी एक जगह से उठी और उठने के बाद वो आसमान की तरफ चली गई। कोई चीज आसमान से आई, आने के बाद गाजा की जमीन पर उसने गोल चक्कर लगाया, फिर वहां की मिट्टी को उठाकर वो ऊपर लेकर के चली गई। गोया के ये चीज इस चीज की तरफ दर्शा रही है कि वहां की मिट्टी इतनी पाक है और वहां की मिट्टी इतनी पाकीज़ा है कि वहां के लोग जो वहां पर रहा करते हैं कि उन्होंने अपने ईमान को इतना पुख्ता कर रखा है कि वहां की जमीन भी ये गर्व महसूस कर रही है, फख्र महसूस कर रही है कि मेरे ऊपर ऐसे लोग रह रहे हैं कि जो ईमान के पक्के हैं, ईमान से मजबूत हैं। ये वही लोग हैं कि जब अभी चंद दिन पहले जब ये लौटकर अपने घरों की तरफ वापस आए तो इन्होंने अपने घर को नहीं बनाया, अपने घर को इन्होंने सही नहीं किया, बल्कि सबसे पहले ये मस्जिदों के अंदर गए। मस्जिदों के अंदर जाने के बाद इन्होंने मस्जिदों को दुरुस्त किया, वहां पर नमाज पढ़ने का एहतमाम किया। फिर जब अल्लाह का घर जब तैयार हो गया, उसमें नमाज पढ़ने की व्यवस्था पूरी बना दी गई, उसके बाद ये अपने घरों की तरफ रवाना हुए, क्योंकि इंसान का सबसे पहला काम यही है कि वो ऐसी जगह सबसे पहले जरूर तैयार कर ले जहां पर वो खुदा की इबादत कर सके। वरना अगर इसी तरीके से हम अपने घरों को ही ठीक करने में लग गए और हमने खुदा के घर को ऐसे ही छोड़ दिया, तो फिर उस जगह पर जवाल ही आता है, उस जगह पर नहुसत ही बरसती है। लेकिन उन फिलिस्तीन के लोगों ने अपने जज्बे को बरकरार रखा, अपने ईमान की मजबूती को सारी दुनिया को दिखा दिया और इसी चीज पर वो डटते हुए और बिल्कुल अब तक डटे हुए हैं। और लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हाथों से, अपने ही हाथों में, आंखों के सामने घर वालों की जानें जा रही हैं। किसी के बाप का इंतकाल हो रहा है, कोई माँ शहीद हो रही है, कोई छोटा बच्चा शहीद हो रहा है, लेकिन उनके चेहरे पर बिल्कुल शिकन नहीं आई है, उनके चेहरे पर जर्रा बराबर भी कोई डर महसूस नहीं हो रहा है, बल्कि वो आज भी इसी चीज की तरफ नजर को उठाए हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम दीन इस्लाम को झुकने नहीं देंगे। और ये दीन इस्लाम ना ही अब तक झुका है, ना ही कभी ये झुकने वाला है। इस्लाम का परचम ये हमेशा बुलंद था, बुलंद है और बुलंद ही रहेगा। लेकिन अब यहां पर ये जो चीज उठकर जमीन से मिट्टी उठने के बाद ये आसमानों की तरफ चली गई। और बहुत सी मैंने इस वीडियो में कमेंट्स पढ़ी कि लोग कहते हुए नजर आ रहे थे कि फरिश्ते आसमान से आए और आने के बाद उन्होंने ये मिट्टी को उठाकर लेकर चले गए कि इस मिट्टी पर वो लोग रहा करते हैं कि जो अपने ईमान के पक्के हैं। लेकिन खैर, बल्कि जहां पर भी कोई जंग जब अब से पहले भी हुई या अब से पहले भी जो इब्तिदाई इस्लाम में जंग हुआ करती थी, तो फरिश्ते वहां पर जाकर उन लोगों की मदद करने के लिए पहुंच जाया करते थे। तो मुमकिन है कि फरिश्ते अब यहां पर इनकी मदद करने के लिए आ गए हों और अब आने वाले वक्त में कोई इनके ऊपर ऐसा जुल्म ना हो कि जिसकी वजह से ये अपनी जिंदगी जो इस वक्त चल रही है उससे बेहतर होती हुई या नजर आए, बल्कि ये अब पहले की तरह परेशान होते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन वो इजराइल वो अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि उसने अभी 2-4 दिन पहले भी
فلسطین پر حملہ کیا اور بہت سے سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان مسلمانوں نے اپنے جذبے کو سلامت رکھا، بالکل اپنے جذبے کو نہ کھویا، اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش ہوا کرتا ہے، ایسے بندوں سے راضی ہوا کرتا ہے کہ جو اس کے دین پر ڈٹے رہتے ہیں، جو اس کے احکام کو بجا لاتے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے وہ اپنے راستے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ ہاں ہم کو اوریجنل والا ایسا شخص دیکھنا ہے جو کہ ایمان کا مضبوط ہو، تو وہ فلسطین کے کسی بھی بچے کو اٹھا کر کے دیکھ لے کہ وہ ان کا ایمان کتنا پکا ہے، کتنا مضبوط وہ ایمان رکھتے ہیں، کہ چاہے گھر کے گھر سارا خاندان شہید ہو گیا لیکن وہ اپنے ارادے سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آئے، ہرگز وہ یہودیوں کے سامنے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، بلکہ انہوں نے تو ایک کے بدلے 70 کو وہاں سے رہا کرایا ہے، ایک کے بدلے 200 250 قیدیوں کو اسرائیل سے رہا کرا لیا ہے۔ یہ علامت اسی چیز کی ہے کہ فلسطین کے لوگ وہاں پر فتح محسوس کر رہے ہیں، اپنے گھروں پر لوٹ کر وہ خوشی محسوس کر رہے ہیں، اور اس رمضان مبارک کے مہینے میں بیت المقدس کے اندر باقاعدہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اور روزے کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، افطاری کا اہتمام بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے لوگوں کی حفاظت عطا فرمائے اور ان کے دیش میں امن و سکون عطا فرمائے، اور ہمارے دیش کے اندر جو یہ نفرت کی ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دیش میں بھی امن و سکون عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کیجئے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔